एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। कॉपी पढ़ा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि मेथड ये बताना था हमको कि अगर हमें दो वेक्टर क्वांटिटी पता हो, अगर हमें दो वेक्टर क्वांटिटी पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, वेक्टर है तो वेक्टर का निशान लगाएंगे। सपोज करो दोनों वेक्टर थीटा एंगल पर है, बोलो कितना एंगल बोला, तो इनका कुछ रिजल्ट निकलेगा। वेक्टर का मतलब कोई अलग से चीज नहीं है, वही चीज जो हम फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, क्वांटिटीज, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं की बात चल रही है भाई, फोर्स की, वेलोसिटी की, डिस्प्लेसमेंट की, यही चीजें वेक्टर्स हैं, अलग से नहीं है कोई चीज कि कोई नया नियम आ गया वेक्टर है तो कोई नई चीज आ गई, चीज नहीं है। जो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन हो उनको ऐड करने का प्रोसेस चल रहा है, उनको सिंपली ऐड नहीं करेंगे। तो तुमने देखा था भाई दो फिजिकल क्वांटिटी है, ए है एक बी है, ये दोनों के दोनों थीटा एंगल पर डायरेक्शन पता चल गई, ए बी से थीटा बना रहा है, बी ए से थीटा बना रहा है, तो इसको ऐड करने का नया नियम था। नियम ये था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है कि नहीं था? केवल अभी दो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते, 3 4 और 5 होगी तो देखेंगे क्या करेंगे। तो फॉर्मूला सब याद करेंगे, r = अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन दिया है, जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे सब। 2 फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, दो फोर्स है, दो फोर्स है, एक 5 न्यूटन का है, एक 7 न्यूटन का है। एक्ट अपॉन ए पार्टिकल विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक पार्टिकल पर लगे और पार्टिकल के बीच कितने डिग्री का एंगल था, 60 डिग्री का एंगल था भैया। पार्टिकल के बीच कितने डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन देम, क्या फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स। क्या फाइंड आउट करना है बोलो, दोनों के बीच का। तो एक पार्टिकल हो गया F1, कितना हो गया 5 न्यूटन, दूसरा पार्टिकल हो गया F2, कितना हो गया 7 न्यूटन, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री का। इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने कहा था ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आ जाया करेगी। अब ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टराइजेशन, 10th की चीजें कभी भी आ जाएंगी, किसी भी समय आ जाएंगी। वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा, हमारा फोर्थ फॉर्म में F1 F2 ले रखा है, तो फॉर्मूला किस फॉर्म में बदल गया, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, तो देख लेते हैं भैया क्या आंसर बन रहा है। आंसर कोई ना बताए, जल्दीबाजी कोई ना करे, सिर्फ यहां से मैच करेंगे। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास होनी चाहिए। फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर बनेगा। F1 की जगह क्या रख देंगे बोलो, F1 की जगह पुट कर देते हैं। फिर से देख लो क्वेश्चन को, फिर से देख लो इस क्वेश्चन में F1 कितना था, F1 था हमारे पास में 5 न्यूटन, बोलेगा कोई बच्चा नहीं। F2 कितना था 7 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल था 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाया R = F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यू पुट करी 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 into 5 into 7 into cos 60। सारी वैल्यू को पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू तो सब लोग जानते होंगे। आंसर बनेगा इसका अंडर रूट 109। रूट सॉल्व करोगे अंडर रूट 109 एकदम से आ गया। इससे कम वाला स्क्वायर क्या है, इससे पहला नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट आता हो 10 ना।
कितना आ गया 10। समझे मेरी बात को इतना? 10 के बाद समथिंग 9 को डिवाइड कर दो 10 से, समथिंग आंसर आएगा। मतलब सॉल्व करके देखना तो लगभग लगभग 10.44 इसका आंसर बनेगा। 10.44 क्या बनेगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं कि भैया किस डायरेक्शन में चल रहा है, एंगल पूछ सकते हैं इसका, एंगल पूछ सकते हैं tan बीटा, tan बीटा पूछ सकते हैं भाई कितने डिग्री पर चल रहा होगा। F2 क्या फॉर्मूला था, v sin थीटा था ना, तो F2 sin थीटा अपॉन में F1 प्लस F2 लिखवाया था, कोई फॉर्मूला था ऐसा कुछ, cos थीटा। सारी वैल्यू पुट कर दो, इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भाई, नोट डाउन करा सबने जल्दी से। उधर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में, एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। अच्छा दिमाग वाला क्वेश्चन है, सब बच्चे कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है भैया, बोथ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। मतलब अगर मैं F1 को ले लूं x, सपोज करो फोर्स लग रहा है, F2 को भी क्या लेना पड़ेगा फिर मुझे x, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दो वेक्टर्स है, वेक्टर तो फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सपोज करो ये फोर्स था, तो पहला फोर्स कितना है x, तो दूसरा भी कितना होगा x। क्यों होगा, क्वेश्चन में लिखा है टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैविंग देयर रिजल्टेंट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। भैया रिजल्टेंट भी बिल्कुल सेम है, r भी बोलो कितना है, मतलब दो फोर्स लगे x प्लस x, अगर वेक्टर ना होता तो 2x होता, बट वो कह रहे x प्लस x भी कितना है x, x प्लस x भी कितना है। यही तो वेक्टर का कमाल है कि x प्लस x को कितना बोल रहे हैं। अगर ये स्केलर होती तो x प्लस x कितना होता 2x। अगर वेक्टर क्वांटिटी दिखाई दे जाए तो सिंपली ऐड मत कर देना, जल्दी से सिंपली ऐड मत कर देना। 12th में बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर होंगी, ये जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ये फिजिक्स का बेसिक चैप्टर है जो कभी भी कहीं भी किसी भी जगह आ जाया करेगा। 12th में आगे हायर क्लासेस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर नहीं है वो वेक्टर करके ही पूछे, हर चीज हर क्वांटिटी जो वेक्टर हो सकती है उसमें ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। तो भैया फिर कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, कैसे एंगल निकालेंगे जरा देख लेते हैं, जरा समझ लो। दो वेक्टर थे, F1 या A ले लिया कितना था एक x, B ले लिया कितना था x, रिजल्टेंट ले लिया कितना था x, दोनों के बीच का क्या पूछा है एंगल, दोनों के बीच का क्या पूछा है एंगल। r का फॉर्मूला अप्लाई करा, अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, बोलेगा कोई बच्चा नहीं cos थीटा। सब तो सुनो हमारी बात को, जल्दी बाहर ना हो बह जाओ। r कितना x, अंडर रूट x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा x इंटू एक्स cos थीटा। अब ये सॉल्यूशन कैसे करें, अंडर रूट लगा इधर तो डरना नहीं है, प्लस वाली चीज हो जाएगी क्या होती है माइनस, माइनस वाली चीज प्लस, मल्टीप्लाई इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई, अंडर रूट वाली चीज स्क्वायर, अंडर रूट वाली चीज स्क्वायर को साइड कर दो, x स्क्वायर हो गया, इधर से घट गया, x स्क्वायर कितना बना 2x स्क्वायर, ये भी कितना बना 2x स्क्वायर, क्या बन गया cos थीटा, क्या बन गया cos थीटा, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचा इधर बचा हमारे पास में 2x स्क्वायर cos थीटा, क्या बचा
माइनस एक्स स्क्वायर 2x² कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x² इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल -1/2 कॉस थीटा, यानी कि इतना एंगल होगा। अब बड़ी मजेदार एक बात सुनो, बड़ी मजेदार बात सुनो, जब तक तुम्हारा मैथ्स बढ़िया नहीं है फिर से फिजिक्स नहीं होगी। अगर फिजिक्स बढ़िया नहीं है तो मैथ्स हो सकता है, बट अगर मैथ्स बढ़िया नहीं है ना तो फिजिक्स नहीं होगी। समझ गए? क्यों मुश्किल है फिजिक्स? क्योंकि इसके लिए मैथ्स भी अच्छा करना है। जैसे -1/2 क्रॉस में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू तो खाली 1/2 होती है। 10th में केवल इतना पढ़ा, 11th में मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है। आप क्या करोगे? 11th मैथ्स में क्या करोगे? तुमने केवल 10th में 90 तक की वैल्यू पढ़ी थी, अब 90 के बाद दुनिया की सारी वैल्यू पढ़ोगे। 360, 360 से ज्यादा, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सारी वैल्यू। अब इन वैल्यूज को कैसे निकालोगे? सारी याद तो करोगे नहीं, 10th में तो याद कर लिया था, है ना? पाकिस्तान को कहता है हिंदुस्तान वाला वाला, बस 0 1 2 3 साइन की वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू आ गई। अरे अब कैसे करोगे? तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ढंग से मेथड सिखाया जा रहा होगा तुमको। उसमें तुमको सिखाया जाएगा कि आगे की वैल्यू कैसे लें। -1/2 वैल्यू होती है cos 120 की। किसकी वैल्यू? तो थीटा कितना निकलेगा? 120 डिग्री। थीटा कितना निकलेगा? 120 डिग्री। कभी हम क्लास लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में सिखाएंगे तुमको कि वैल्यूज कैसे आएंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को फटाफट से नोट डाउन कर लो। मंगा तो दी ना। एक और सवाल पे आते हैं, एक और क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और क्वेश्चन देखो, बढ़िया सवाल है, जरा देख लेते हैं, चेक करो। देखो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना आता है, आता चेक करो अगले क्वेश्चन को। क्या दिया क्वेश्चन में? 2 इक्वल फोर्स हैविंग देयर रिजल्टेंट इक्वल टू इधर, दो फोर्स है, रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर है। व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम? ये तो पिछला ही सवाल हो गया। इंक्लाइनेशन का मीनिंग क्या है? दोनों के बीच का परिधि एंगल पूछा, पहला दूसरे पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा। सेम क्वेश्चन, बट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। 2 एंगल, 2 इक्वल फोर्स, एक को मान लेना है, दूसरे को मान लेना है, इनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर, इसको मान लेना है। व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन देम? उनके बीच का थीटा पूछा है। क्या पूछा? उनके बीच का थीटा। अरे क्या पूछा है? उनके बीच का थीटा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन समझ लो जरा, पहले इसको भी नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तुमसे हो रहा कि नहीं हो रहा, चेक करो, खुद करेंगे अपने आप। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन समझो। 2 फोर्स whose magnitude are in the ratio, ये शब्द मैंने सर्कल करा, इसको ध्यान से देखो। क्या लिखा है? R in the ratio, R in the, क्या रेशियो दिया है? 3:5। अरे 55 से करते आ रहे हो, 9 से, 9 पे एक सवाल था। क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल है और उनका रेशियो है 2:3, 4:5। व्हाट इज द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल? मान लिया करते थे 3x, 4x, 2x, 5x। याद आया? 10th में था, 9th में था। एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो दे रखा है 2:3, 4:5। पेरीमीटर दे दिया था 120, 130। बोला ट्रायंगल की तीनों साइड बताओ, हीरो फॉर्मूला लगाते थे। तो भैया जब भी रेशियो दिया जाता है, रेशियो का मतलब है दो फोर्स होंगे, दो चीजें होंगी, एक F1 हो गया, एक F2 हो गया, और ये डिवाइड करके कितना आ रहा होगा? 3/5। ये तो लोएस्ट टर्म में आ रहा होगा। ये कैसे आ रहा होगा? इसका मतलब इनके साथ जो इक्वल वाली चीजें होंगी वो क्या हो गई होंगी? कट गई होंगी। क्या हो गई होंगी? रेशियो का मतलब ये तो होता है 3/5, हम लिखते हैं हमेशा लोएस्ट टर्म में। इसका मतलब इनके साथ कोई चीज मिल रही होगी जो क्या हो गई होगी?
कट गई होगी। तो इसका मतलब सपोज करो इनके साथ x था, पता नहीं क्या था, तो इसका मतलब f1 कितना हो गया, f2 कितना हो गया। आगे क्या था क्वेश्चन में, इतना if the resultant is 35, क्या दिया है, क्या दिया है, resultant is 35, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है 60, थीटा कितना बना 60, थीटा कितना बना 60, थीटा कितना बन रहा है भाई 60, थीटा कितना बन रहा है 60। तो हमसे पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स। पहले फॉर्मूला लगा के x पता करो, पहले फॉर्मूला लगा के क्या पता करेंगे, क्या पता करेंगे, फिर जब x बदल जाएगा तो f1 कितना होगा 3 into x, f2 कितना होगा 5 into x। जल्दी से नोट डाउन करके इसको सॉल्व करके दो, फटाफट सॉल्व करके दो भाई। देखो जरा ये सवाल देखो भाई, क्वेश्चन था एक बढ़िया सवाल है, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन था, the sum of the magnitude of force, मान लो फोर्स P और एक फोर्स Q, F1 F2। तो एक बात तो ये पता है दोनों का सम कितना है 18 न्यूटन। The sum of the magnitude of two force acting at a point is 18 Newton, and their magnitude and the magnitude of their resultant मतलब R कितना है 18 न्यूटन, नहीं गलत बोल दिया 12 न्यूटन। एक चीज और नहीं सवाल में, ये जो रिजल्टेंट था मेक एन एंगल 90 डिग्री, बहुत ध्यान सुनो इस लाइन को, विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। भैया जो रिजल्टेंट है इसका एंगल दे रखा है बीटा, थीटा नहीं है, क्या है थीटा। थीटा क्या होता है फिर, दो वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा क्या होता है। और बीटा से हम किसको डिनोट कर रहे थे, वो एंगल जो रिजल्टेंट बनाता है किसी एक वेक्टर से, या किससे बनाया स्मॉलर से, किससे बनाया। मान लो P वाला स्मॉलर है Q से, P वाला स्मॉलर है, तो इसका मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो किससे बन रहा होगा भाई, P से बन रहा होगा, किससे बन रहा होगा P से। तो जरा सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या बोला मैंने बोला P लेस देन Q, तो tan बीटा का फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। tan बीटा का फॉर्मूला था B cos थीटा, यानी कि B sin थीटा, सॉरी Q sin थीटा, जिसके साथ बनाते हैं उसको यहां लिखते थे P प्लस Q cos थीटा। थीटा इसमें दिया 90, tan 90, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा P प्लस Q cos थीटा, क्या किसी को tan 90 की वैल्यू पता है क्या, tan 90 बोलो, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, तो ये वैल्यू क्या बन रही है इन्फिनिटी Q साइन थीटा। अब तुम कहोगे सर इससे क्या पता चला, देखो सुनो, नॉट डिफाइंड आंसर तब आता है जब किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर कितना हो, जीरो। समझे मेरी बात को, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या, 1/0, 2/0, ये सारी वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या पता चला, क्यों आया AIEEE में, बच्चे ये भूल गए होंगे, ये ध्यान नहीं दे रहे होंगे, इन्फिनिटी की जगह जीरो लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा,
अरे यहाँ पर P प्लस क्यू कॉस थीटा कितना हो गया, 0। हुआ क्या नहीं हुआ? अरे भैया जब इस नंबर को 0 से डिवाइड करा होगा, जब इसकी पूरे की वैल्यू 0 रही होगी, तभी तो इन्फिनिटी आया होगा। लॉजिक है कि नहीं है? ये लॉजिक दिमाग में नहीं आता है। तो एक इक्वेशन पता चली, क्या पता चली? P प्लस क्यू कॉस थीटा इस सवाल में 0 था। एक और बात पता थी कि P प्लस क्यू कितना है, 18 न्यूटन। P प्लस क्यू कितना है, 18 न्यूटन। एक और बात पता थी इस क्वेश्चन में, R इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी क्यू कॉस थीटा। इसमें R क्या था ये भी हमको पता है, इसमें R था ये 12 न्यूटन। कितना था ये, 12। बात करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्या हुआ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा, अंडर रूट हटाओगे 144 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है कि नहीं है? चला देखो, क्या हम इस q की वैल्यू यहां से ला सकते हैं क्या? q की वैल्यू यहां से ला सकते हैं क्या? कितनी बन रही है, 3 माइनस पी। या p की वैल्यू ले आओ या q की वैल्यू ले आओ। तो 144 ऐसा ही, पी स्क्वायर ऐसा ही, q की जगह 18 माइनस पी का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? समझे कि नहीं समझे? q की जगह क्या रख दिया, 18 माइनस पी। बाहर देख रहे हैं कुछ लोग, समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी, साइन छोड़ सकते हो। टू पी ऐसी लिखा, पी ऐसी लिखा क्योंकि सबको पी में कन्वर्ट कर रहा है। क्या क्यू की वैल्यू पता है? हाँ पता है, 18 माइनस पी। मगर क्या क्यू कॉस थीटा पता है? हाँ पता है, ये लिखा क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्यू कॉस थीटा कितना हो गया मेरे बच्चों, माइनस पी। क्यू कॉस थीटा कितना हो गया? अगर तुमने यहां से वैल्यू डाली, यहां से वैल्यू डाली क्यू की जगह 18 माइनस पी, तो कॉस थीटा कहां से लाओगे? कॉस थीटा कहां से लाओगे? तो सीधा सीधा क्यू कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस पी। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 144 पी स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करोगे, माइनस 2p स्क्वायर, ये होल स्क्वायर सॉल्व होगा, होल स्क्वायर सॉल्व होगा, और टोटल सॉल्व करके सारे पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इसमें हमारे पास बचेगा 6p इज इक्वल टू, करके देखना 180। तो p इज इक्वल टू आएगा 180 अपॉन 6, 180 अपॉन 6 कितना जाएगा भाई, 30। सॉल्व करोगे आंसर हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है।